क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है आ शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी कि एक शेयर है। ये शेयर मतलब एक शेयर है, यहाँ पे फॉरफिच किया है 100 ईच का था, 10% सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब कितना हो गया 110। बट कोल्ड अप कितना है इसमें से 80 कोल्ड अप है इंक्लूडिंग प्रीमियम, दैट मीन 70 प्लस 10। जो 80 कोल्ड अप है उसमें 10 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड है, तो ये 70 प्लस 10 हो गया। अब इसमें से कहता है 60 पेड हो गया, तो 60 पेड मीन्स 50 प्लस 10, तो 50 प्लस 10 मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी पेड है, तो 80 क्या होगा अनपेड। अनपेड का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब ये एक शेयर जो था वो 70 रुपीज में सेल कर दिया, वो भी फुल्ली पेड वाला, फुल्ली पेड मतलब 100 वाला 70 में रीसेल कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे हम अलॉटमेंट ही हटा देते हैं और यहाँ पे नाम लिख देते हैं शेयर अनपेड कॉल, या कॉल इन एरियर भी लिख सकते हो। एक शेयर है, कितना कॉल्ड अप है 70, और सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं आएगा क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम पेड है, तो आप इसको यहां से हटा दें। तो कितना पे नहीं किया 20 रुपीज पे नहीं किया, तो 70 माइनस 20 कितना होगा 54 फीचर में। अब ये शेयर्स को 70 रुपीज में सेल कर दिया गया जो कि 100 वाले थे, तो बैलेंसिंग फिगर आपका 30, तो 50 माइनस 30 कितना हो गया आपका 20। क्लियर है, 50 माइनस 30 आपका कितना हो गया 20 अमाउंट आ गया शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर, ये आपके फॉरफीचर की एंट्री, ये आपके रीइश्यू की एंट्री, और ये आपके जो बेनिफिट हुआ है शेयर्स को सेल करने पर वो अमाउंट आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक्स लिमिटेड ने 100 शेयर फॉरफिच किए हैं जो कि 10 ईच के थे और 8 कॉल्ड अप है, यानी 8 ही शेयर्स आपके, नहीं 8 रुपए ही मांगे अभी आपसे, और 2 रुपीज आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है। टोटल अमाउंट हो गया 10 में से 5 रुपीज की अलॉटमेंट नहीं दी गई है इंक्लूडिंग प्रीमियम है जो, यानी कि 3 प्लस 2 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट पे ही है, और 5 रुपीज बोला गया एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आपकी पेड है। फॉरफीचर शेयर्स में से रीइश्यू किए गए हैं 70 शेयर्स। अब यहाँ पे एक डाउट आता है जो कि कॉमन सभी का डाउट रहता है, और एक टाइम पर मेरा भी था जब मैं स्टूडेंट था 12th स्टैंडर्ड में। तो 70 शेयर्स रीइश्यू किए गए हैं संजय को एज 8 कॉल्ड अप फॉर द 7 पर शेयर। अब यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैंक वाले अमाउंट में 7 डाले या फिर 8 डाले, जिसके लिए फॉरवर्ड यूज करता है, लिखा ना 4 रुपीज 7 पर शेयर, तो ये आपका बैंक वाला अमाउंट होता है, और जिसके सामने बोलते हैं 8 पेड अप या कॉल्ड अप वो आपके शेयर कैपिटल वाला अमाउंट होता है। क्लियर है, तो जहां पे फॉरवर्ड यूज करेगा वो आपका बैंक में अमाउंट डलेगा, तो यहाँ कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। तो 4 वाला वो जो वर्ड है, यानी 4 के आगे वाला जो आपका डिजिट होगा वो आपका सेल के लिए वर्ड यूज किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ऑलरेडी हमने एंट्री की हुई है फॉरफीचर, इश्यू और ट्रांसफर की। तो 100 शेयर फॉरफीच किए गए हैं, कितना कॉल्ड अप है आपका 8 रुपीज कॉल्ड अप है, जिसमें 2 रुपीज आपका क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम है, राइट, और जिसमें से आपका 5 रुपीज अलॉटमेंट पे नहीं किया गया, यानी अनपेड कॉल है। 800, 200, 500, बैलेंसिंग फिगर 500। अब ये शेयर्स इश्यू किए गए 77 में, जो कितने वाले थे 8 वाले। फुली पेड बोलता तो हम यहाँ पे 10 लिखते। क्लियर है, 560, 49 और कितना डिफरेंस आएगा आपका 70 आपका बैलेंसिंग फिगर। लास्ट एंट्री दिस फॉरफीचर माइनस दिस फॉरफीचर बट कन्वर्टेड इनटू 70 शेयर्स। तो ये 500 जो अमाउंट है वो कितने शेयर्स का है, ये 100 शेयर्स का, हमें कन्वर्ट कितने में करना है 70 माइनस 70, तो 350 माइनस 70 280 आंसर फाइनल। आंसर चेक कर लो। तो 500 डिवाइडेड बाय 100
मल्टीप्लाई बाय 70, तो ये 70 में कन्वर्ट हो जाता है -70। तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 स्टार्ट करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बना दिया है। जेबीसी लिमिटेड है जिसने फॉरफीट किए हैं 200 शेयर्स। एक शेयर की वैल्यू जो है वो 10 रुपीज है, और यहाँ पे आगे बोला हुआ है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 4 रुपीज की, वो नहीं मांगी है, नॉट मेड। तो जो नॉट मेड वाला पोर्शन होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने के बाद कॉल्ड अप कितना हो गया आपका 6 रुपीज का आपका कॉल्ड अप है। 2 रुपीज आपका सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 8 हो गया दोबारा। 8 में से 3 रुपीज की जो अलॉटमेंट है वो नहीं दी गई है, जो कि इंक्लूडिंग प्रीमियम है, राइट। 8 में से 3 रुपीज की अलॉटमेंट नहीं दी गई है और उसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो वो आपका पे नहीं किया, तो 1 + 2 होगी, यानी 1 रुपीज की अलॉटमेंट, 2 रुपीज का उस पर सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कितना पे कर दिया होगा आपने 5 रुपीज एप्लीकेशन पे कर दिया होगा। ये शेयर्स रीइश्यू कर दिए गए 50% में। 50% होता है इसका कितना 100 शेयर्स, कितने में सेल किए हैं 8 रुपीज में, वो भी फुल्ली पेड। तो ये वो कंडीशन है जिसमें शेयर फॉरफीचर प्रीमियम पर है और सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं हुआ है। तो जिस केस में आपका सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं पे होता है उसमें फॉरफीचर की एंट्री में एसपीआर को हम डेबिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर अनपेड कॉल। तो अनपेड का नाम क्या है अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं शेयर से आपके 200 जो फॉरफीट किए गए हैं, एंट्री किससे होती है हमेशा कॉल्ड अप से होती है। तो कितना मांगे गए हैं 6 रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपीज का नहीं दिया होगा 2 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट नहीं पे की गई है, कितने रुपए की अलॉटमेंट है पूरा इंक्लूडिंग प्रीमियम के साथ लेते हैं। यहाँ कईयों को डाउट रहता है कि 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पूरे 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका 1200, ये आपका 400, ये आपका 600, तो ये आपका 1000 रुपीज बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब ये शेयर्स आगे क्या कर रहे हैं हम रीइश्यू कर रहे हैं मार्केट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर सेल किए आपने 100 शेयर सेल किए कितने में 8 रुपीज। यहाँ पे 8 फुल्ली पेडअप वाले, फुल्ली पेडअप का मतलब कितना है जहां भी फुल्ली पेडअप की बात होगी तो वहां पे 10 रुपीज की बात हो रही है, क्लियर है। तो यानी 1000 रुपीज वाले शेयर्स कितने में सेल किया आपने 800 में। 800 में तो बैलेंसिंग फिगर आपका 200 आएगा। लास्ट एंड फाइनल एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो आप डिफरेंस निकाल दें, इस फॉरफीचर में से इस वाले फॉरफीचर को क्या कर दें माइनस, पर ये आपका 200 का है और ये कितने का आपका 100 का, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1000 को डिवाइड करें किससे 200 से, मल्टीप्लाई करें 100 माइनस 200, ये आपका 5, तो 500 माइनस 200 कितना हो जाएगा आपका 300, क्लियर है। तो ये आपके फाइनल एंट्री हो गई। 300 अमाउंट जो है प्रॉफिट का वो कैपिटलिज्म में हम ट्रांसफर करेंगे। तो पहली एंट्री सबसे बात ये ध्यान रखें कि जो फर्स्ट एंट्री पास होती है वो कॉल्ड अप से होती है शेयर कैपिटल वाली। तो 200 शेयर्स है फॉरफीचर, कॉल्ड अप कितना है 6 रुपीज, 6 डाल दीजिए यहाँ पे। 2 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया होता तो ही यहाँ पे आता है। तो 2 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं किया था इसलिए ये भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्या नहीं दिया अलॉटमेंट, तो 200 इंटू 3, ये नहीं पे किया, डिफरेंस निकाल दो, वो आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब इन शेयर्स को 50% शेयर्स को उसमें से तो 100 शेयर्स हो गए 8 रुपीज में सेल कर दिया, जो कितने वाले थे फुल्ली पेड मतलब 10 वाले थे, यानी 1000 वाले 800 में कर दिया। डिफरेंस क्या आ गया आपका 200। अब इस फॉरफीचर में से वाला फॉरफीचर आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 स्टार्ट कर रहे हैं। 2013 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है।
पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो 1000 शेयर फॉरफिट किए गए हैं जो कि 10 ईच के थे। 2 रुपीज की फाइल कॉल थी जो कि नहीं मांगी गई, वो पहले से ही माइनस करते हैं तो कॉल्ड अप कितना होगा 8 रुपीज। 2 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम है क्वेश्चन में, तो 10 रुपीज हो गया। अब इसमें से कहता है कि अलॉटमेंट पे नहीं की गई है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 5 रुपीज की अलॉटमेंट है, उसके अंदर प्रीमियम होगा तो 2 का होगा, यानी 3 + 2, यानी इस क्वेश्चन में भी सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं किया गया है। तो 10 में से 5 पे नहीं हुए तो 5 पे हो चुके होंगे। अलॉटमेंट से पहले क्या होता है एप्लीकेशन, तो अंडरस्टूड है कि ये पे हो चुका होगा। अब रीशू की बात करें तो यहाँ पे 2 अलग अलग रीशू किए गए हैं। 800 शेयर्स रीशू किए गए हैं 12 इंच फुल्ली पेड वाले, और रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 200, उनको रीशू किया गया 11 इंच में, वो भी फुल्ली पेड अप। यानी यहाँ पे रीशू की 2 एंट्रीज होंगी। तो सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। कितने फॉरफीचर शेयर्स है 1000, मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा कोल्ड अप से, तो कोल्ड अप अमाउंट कितना है 8। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का पे नहीं हुआ है 2 रुपीज, तो ये आपका 8000, ये आपका 2000, और अलॉटमेंट का देखें तो अलॉटमेंट कितने रुपीज की है 5 रुपीज की होगी, तो 5000 हो गया आपका। तो 10 - 5 कितना हो गया आपका 5000। क्लियर है, तो ये हो गया आपका 5000 बैलेंसिंग फिगर। अब इसके बाद शेयर्स जो रीशू कर रहे हैं वो 2 टाइम्स होंगे, तो रीशू की एंट्री में यहीं पे 2 लिख दूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि शेयर 10 इंच के और सेल कितने में हुए हैं 12 में, तो 2 रुपीज जो है वो आपका क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो ध्यान से देखें, 800 शेयर्स को सेल किया है 12 इंच में, जो कि थे कितने वाले 10 वाले, तो 8000 के शेयर्स 9600 में सेल किए हैं, तो 1600 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। अगेन ये मैं एंट्री पास कर रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब रिमेनिंग शेयर्स कितने बचते हैं 200, ये 200 शेयर्स रिमेनिंग है, इनको 11 इंच में सेल किया जा रहा है। तो ये थे कितने वाले 10 वाले, यानी 2000 वाले 2200 में सेल कर रहे हो, तो 200 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब आप क्या करेंगे, इस फॉरफीचर अमाउंट में से जो ये फॉरफीचर इनको माइनस करेंगे, और दोनों फॉरफीचर के जो अमाउंट है बैंक के वो नील है, तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो सीधा होगा 5000। दिस फॉरफीचर माइनस रीइश्यू फॉरफीचर, तो दोनों रीइश्यू वाले जो फॉरफीचर है दोनों नील है, क्योंकि शेयर्स को बेचने पे किसी तरह का लॉस नहीं हुआ है, राइट, आपने ऊपर बेचे हैं। तो 5000 में से माइनस करते 0, तो आपको 5000 का फायदा होगा, वो आप ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। ये क्वेश्चन पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रीशू 2 बार किए गए हैं, तो दोनों रीशू की एंट्रीज ये रही। इस फॉरफीचर में से दोनों के फॉरफीचर माइनस कर दिए, भाई नॉर्मली एक करते थे, यहाँ पे 2 रीशू किए हैं तो दोनों के माइनस कर दिए, है 0 आपके अमाउंट, तो 5000 अमाउंट आपका आ जाएगा।